हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स की इम्पोर्टेंस और उसका फ्लो चार्ट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मिक्स और उसकी डायमेंशंस। प्रोडक्ट मिक्स पढ़ने से पहले आपको प्रोडक्ट का मतलब पता होना चाहिए। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू जिसकी कोई कीमत हो, विच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। और हम उसे ऑफर करते हैं कहाँ? मार्केट पे फॉर सेल के लिए। प्रोडक्ट डजंट इंडिकेट ओनली फिजिकल गुड्स, इट ऑल्सो इंडिकेट्स क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, पैकेजिंग, गुडविल का क्या मतलब है यहाँ? रेपुटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, गारंटी एंड वारंटी ऑफ गुड्स। और यही सारी चीजें मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी बताई थी, जहाँ पे प्रोडक्ट का फीचर, डिजाइन, सारी चीजें आती हैं। और यहाँ पे इसका मतलब है कि फिजिकल गुड्स को ही, जो चीजें हमें दिखती हैं, हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, खाली वही प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, रेपुटेशन क्या है, पैकेजिंग कैसी है, ये सारी चीजें भी हम इंक्लूड करते हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब है? प्रोडक्ट मिक्स ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब है वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, या हम बोल सकते हैं वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट दैट रिटेलर हैज, कि जब हम दुकान पे जाते हैं तो वहां पे कितने प्रोडक्ट होते हैं, तो हम असॉर्टमेंट का मतलब भी वेराइटी से ही याद रखेंगे। इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, जो भी मैं आपको डायमेंशंस में बताऊंगी कि प्रोडक्ट लाइन का क्या मतलब है, दैट अ कंपनी ऑफर्स टू इट्स कस्टमर्स। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ ए प्रोडक्ट मिक्स। डायमेंशंस में आता है लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। किसकी? प्रोडक्ट की। लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन अ प्रोडक्ट मिक्स। आइटम का मतलब है कि अगर आपकी कंपनी है या अगर आपके पास बिजनेस है तो आप कितने तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए है जिसके पास LCD टीवी है, 1 2 3, मतलब हो सकता है LG भी हो, सोनी भी हो और सैमसंग भी हो। देन LED भी है, सोनी, ब्राविया भी हो सकती है, और कौन सी कंपनी होती है? सैमसंग, LG। और प्लाज्मा टीवी है आपके पास सोनी का और सैमसंग का। अब आपने इसमें देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम कितनी है। आइटम तो आपके पास सिर्फ एक ही है, टीवी की, कि आपके पास LCD भी है, LED भी है, प्लाज्मा टीवी भी है, अलग अलग कंपनी के हैं, लेकिन आइटम क्या है? सिर्फ टीवी। एक ही आइटम है आपकी पूरी प्रोडक्ट लाइन में, सिर्फ एक। अब आपको समझ आ जाएगा कि लेंथ में हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में या हमारी कंपनी में कितनी आइटम हम दे रहे हैं। अगर मैं टीवी के साथ मोबाइल फोन भी देती और वो मैं सैमसंग का भी देती, आईफोन भी देती, हर सीरीज इसकी, देन और माइक्रोमैक्स के भी देती, तो अब आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ आइटम हमारी कंपनी में कितनी है। अब हमारी नंबर ऑफ आइटम हो जाएंगी 2, एक टीवी और एक मोबाइल फोन, तो नंबर ऑफ आइटम्स होगी हमारे पास 2। सेकंड है ब्रेथ या हम विड्थ भी बोल सकते हैं, रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन द कंपनी हैज टू ऑफर। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए है जो कि डील करती है इन सॉफ्ट ड्रिंक्स पे और जूसेस पे, मतलब 2 चीजों पे करती है, सॉफ्ट ड्रिंक पे और जूसेस पे, तो इसकी प्रोडक्ट लाइन क्या हो जाएगी? 2 प्रोडक्ट वाइड। वैसे ही कंपनी बी है जो डील करती है जूसेस पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे, मिनरल वाटर पे, तो इसकी प्रोडक्ट लाइन कितनी हो जाएगी? 3 प्रोडक्ट वाइड। प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स कितने दे रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 दिए और यहाँ पे 3। जूसेस अलग हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स अलग हैं और मिनरल वाटर अलग हैं।
वैसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल और टीवी भी कंपनी सी दे रही है। अब इसकी प्रोडक्ट लाइन क्या होगी? 1 2 3, इसका मतलब 3 प्रोडक्ट वाइड, कि हम एक कंपनी में, एक बिजनेस में कितने डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमने यहाँ पे मोबाइल भी दिया, रेफ्रिजरेटर भी दे रहे हैं और टीवी भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब 3 प्रोडक्ट वाइड। देन डेप्थ, वेरिएंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइन। वेरिएंट्स का मतलब है वैरायटी, कि कितनी वैरायटी है आपके बिजनेस में, कितना वो डीप है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल वेरिएशंस मैंने यहाँ पे लिखा है, और मैं मोबाइल में क्या दे रही हूँ, सैमसंग J2 भी दे रही हूँ, सैमसंग A52, Note 20, Galaxy A12, और भी मैंने काफ़ी सीरीज रखी हुई हैं किसमें, मोबाइल में। तो मेरा प्रोडक्ट है मोबाइल, जिसमें ये सारी हैं वेरिएशंस। अब सेम केस, मेरा प्रोडक्ट है मोबाइल और मैं सीरीज रखूंगी यहाँ पे आईफोन की। अब मैंने आईफोन SE भी रखा, 6 भी, 7 भी है मेरे पास, 11 भी है, X भी है, XR भी है, 13 भी है, 13 Pro Max भी है। तो मतलब कितनी वेरिएशंस हैं मेरे प्रोडक्ट में। आप इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, या आप ये सारी एग्जाम्पल्स भी अगर लिख दोगे तो बेस्ट है। फोर्थ है हमारे पास कंसिस्टेंसी। इट रेफर्स टू हाउ क्लोजली द प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट लाइन आर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, फैंटा, डाइट कोक, जूसेस एटसेट्रा, यहाँ बोल सकते हैं जीरो कोक, ये सारी क्या है, ऑल आर बेवरेज, मतलब पीने वाली सारी चीजें हैं। बेवरेज होता है पानी को छोड़ के बाकी सारी ड्रिंक्स जो भी आती हैं वो सारी हम इसमें लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंसी है कि हम बेवरेज दे रहे हैं, कोका कोला, फैंटा, डाइट कोक, जूसेस, जीरो कोक, कोई भी हो सकता है लेकिन वो ड्रिंक है। और मैं अगर इसी में आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे बिजनेस में प्रोडक्ट है फूड का और मैं टीवी भी दे रही हूँ, तो आप मुझे बताओ इसमें कोई कंसिस्टेंसी है? क्या ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। एक चीज खाने की है और ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो इनमें आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सारी क्या हैं, ड्रिंक्स हैं, और ये सारी इंटर रिलेटेड हैं। इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास है टीवी भी, रेफ्रिजरेटर और मोबाइल भी। अब टीवी में LG का भी दे रही हूँ, सोनी का भी दे रही हूँ, रेफ्रिजरेटर में LG का भी दे रही हूँ, सैमसंग भी दे रही हूँ, और मोबाइल मैंने आईफोन भी रखा है और रेडमी भी। तो अब इसमें आप मुझे बताओ इस पूरे सर्कल में क्या कंसिस्टेंसी है? बिल्कुल है। टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल है, लेकिन ये तीनों हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो इसमें हमारी कंसिस्टेंसी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी जो मैंने खुद लिखी है, और बहुत से बच्चों को अभी भी अगर इसमें डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे HUL की, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर सबने नाम सुना होगा और सबको पता होगा कि ये बहुत से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने इसे 3 टाइप में बांटा है, पर्सनल केयर, होम केयर और फूड। पर्सनल केयर में सबसे पहले आता है पर्सनल वॉश, देन स्किन एंड कॉस्मेटिक्स, और थर्ड है हेयर केयर, जो किसके रिलेटेड है? हमारे पर्सनल केयर, हमारे हाइजीन, हमारी बॉडी को लेके, और उसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं वो भी हम आगे देखेंगे। होम केयर में 2 चीज़ें आती हैं, फैब्रिक क्लीनर और किचन क्लीनर। फूड में 3 चीज़ें आती हैं, टी, कॉफ़ी और आइसक्रीम, जो HUL डील करता है। अगर आप ऐसे पढ़ने पे आओगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत से प्रोडक्ट्स में डील करता है, और सभी प्रोडक्ट्स ऑब्वियस ही बात है हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हम ये एग्जाम्पल लर्न करेंगे।
और प्रोडक्ट मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो मार्केटिंग मिक्स में 4 P's में से प्रोडक्ट मिक्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में भी आता है। इसलिए मैंने आपको ये एडिशनल एग्जाम्पल दी है कि खाली आप थ्योरी मत लिखना एग्ज़ाम में, आप इस एग्जाम्पल को भी अगर लिखते हो तो आपका 1.5 पेज कवर हो जाएगा और ये बहुत ईजिली आपको लर्न भी हो जाएगी। नाउ हम सबसे पहले देखेंगे विड्थ। विड्थ का मतलब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन। नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफ HUL अब कितनी है वो हम देखेंगे। प्रोडक्ट लाइन का मतलब है कि वो किन किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। पर्सनल वॉश में डील करता है, स्किन एंड कॉस्मेटिक्स, हेयर केयर, फैब्रिक क्लीनर, किचन क्लीनर, टी, कॉफ़ी और आइसक्रीम। ये होगी हमारी प्रोडक्ट लाइन। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफ HUL कितनी है? 8। लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ HUL। अब इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हैं? लाइफ बॉय, डव, पियर्स, लक्स, वैसलीन, लैक्मी, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, आयुष, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, सर्फ एक्सेल, रिन, ऐसे ही और भी बहुत हैं। तो ये टोटल अगर आप करोगे तो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास बनेगी 24। नाउ डेप्थ। डेप्थ का मतलब है वेरिएशंस, कि कितनी वेरिएशंस हैं हमारे प्रोडक्ट में या फिर अगर हम कहें हमारी प्रोडक्ट लाइन में। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगी प्रोडक्ट लाइन को लेके कि प्रोडक्ट लाइन में हम कैसे वेरिएशन पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन कॉस्मेटिक्स मोर डीपर देन पर्सनल वॉश। व्हाट डज दैट मीन? स्किन कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट देखो आप कितने हैं? वैसलीन, लैक्मी, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली और आयुष। टोटल हैं ये 5। वैसे ही पर्सनल वॉश के देखो कितने हैं? लाइफ बॉय, डव, लक्स और पियर्स। इसका मतलब स्किन और कॉस्मेटिक्स के ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा डीप है देन पर्सनल वॉश। ये हमने वेरिएशन देखी प्रोडक्ट लाइन की। अब देखेंगे हम कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या वेरिएशंस होती हैं। ब्रू हैज़ 5 वेरिएशंस। इसका मतलब HUL डील करता है कॉफ़ी में और कॉफ़ी में वो देता है ब्रू, लेकिन ब्रू की भी आगे फर्दर वेरिएशंस हैं, मतलब फर्दर काइंड्स हैं। कौन सी हैं वो? ब्रू रोस्ट एंड ग्राउंड, ब्रू इंस्टेंट, ब्रू कैपुचिनो, ब्रू गोल्ड और ब्रू सेलेक्ट। अब आपने देखा कि वेरिएशंस का क्या मतलब है। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को हमेशा हम 2 तरीके से देखते हैं, प्रोडक्शन से और डिस्ट्रीब्यूशन से, कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं। और आपने याद रखना है कि प्रोडक्शन हमेशा सेम रहती है, मतलब हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा वेरी करती है। अब वो कैसे करती है? प्रोडक्शन ऑफ ब्रू में बी कंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रू अगर बना रहा है तो वो कंसिस्टेंटली बना रहा है, मतलब ब्रू रोस्ट एंड ग्राउंड भी वो 5 पैकेट बनाएगा, ब्रू इंस्टेंट के भी 5 बॉक्स, ब्रू कैपुचिनो के 5 बॉक्स, ब्रू गोल्ड के भी और ब्रू सेलेक्ट के भी। इसका मतलब प्रोडक्शन हमेशा सेम होगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन वेरी का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन वेरी का मतलब है कि हो सकता है कि HUL ब्रू गोल्ड सुपरमार्केट में 50 बॉक्स भेजे, लेकिन ब्रू सेलेक्ट के 30 बॉक्स भेजे, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है ब्रू सेलेक्ट की डिमांड कम हो, लोग कम लेते हों। हो सकता है कैपुचिनो के 10 ही बॉक्स भेजे, क्योंकि वहाँ पे अगर सामान बिक ही नहीं रहा तो वो अननेसेसरली 50 बॉक्स वहाँ पे क्यों देगा। वैसे ही जब हम लोकल मार्केट में जाते हैं, अगर आप ऐसी दुकान पे चले जाओ, अपने घर के साथ ही गई, तो वहाँ जाके आप देखते हो, आपने ब्रू मांगी अगर उनसे कि नहीं हमें ब्रू गोल्ड ही चाहिए, हम वही पीते हैं, उसके पास वो होगी नहीं। अब आप थोड़ा सा और आगे जाके दूसरी दुकान पे जाके पूछोगे तो उसके पास होती है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करती है। अगर एक शॉप पे आपको एक चीज़ नहीं मिल रही, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी या तीसरी दुकान पे ना मिले। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन वेरी होती है, चाहे फिर वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, बट प्रोडक्शन हमेशा कंसिस्टेंट रहती है। तो आज हमने पढ़ा प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स की डायमेंशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइस मिक्स। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।